पिछले 2014 के बाद जो सरकारें थी, झुंझुना पहने रहते थे, चूड़ियाँ पहने रहते थे। ब्रह्मोस कोई छोटा मिसाइल नहीं है, वो हालत पस्त कर देने वाली बात है। और जो पाकिस्तान अपने आप क्षेत्र में परमाणु हो तो क्या हो, वो सब हमारे यहाँ नष्ट करने के तमाम ऐसे यंत्र हमारे पास है। और हम लोगों से भी तमाम मिसाइलें लोग खरीदेंगे, हम लोग उत्पाद भी कर रहे हैं। तमाम मस्जिदें, तमाम ईदगाह गरीबों को परेशान करके अपने कब्जे में ले लिए हैं। जहाँ एक व्यक्ति अपने लिए परेशान हो रहा है एक नौकरी खातिर, वह व्यक्ति हमारे यहाँ 100 आदमी को नौकरी देने का काम कर रहा है। अब वो माफिया ही पूरी जमीन बेचे हैं। वक्फ बोर्ड तो बहुत अच्छी चीज जो निर्णय हो गया कि गरीबों की संपत्ति को बड़े लोग कैसे कब्जा कर लिए। निश्चित तौर पर विकसित भारत 2047 तक इस देश की कुछ दशा और कुछ होगा। विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इसी अंदाज में जवाब दिया है। आज AK भारती जो एयर मार्शल हैं, उन्होंने सुंदरकांड की इसी चौपाई से पाकिस्तान को और हिंदुस्तान की मीडिया को भी जवाब दिया है। लेकिन ये भी कहा है, चेताया है कि पाकिस्तान अगर अब कोई भी कार्रवाई होगी तो इससे भी भयंकर खतरनाक कार्रवाई भारत की तरफ से भी की जाएगी। अभी तक आतंकी ठिकाने और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता MLC सुरेंद्र चौधरी जी। सुरेंद्र चौधरी जी, हमने देखा कि भारत ने किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन राम का देश है, मर्यादा का देश है। अब से ये मैं आपको बधाई दूंगा इस सवाल पूछने के लिए। निश्चित तौर पर यह भारत राम का है, बजरंग बली का है, लेटे हनुमान का है, तीर्थराज प्रयाग से मैं बोल रहा हूँ, गंगा जमुना सरस्वती है। क्योंकि मैं ज़्यादा आपको यह बताऊंगा कि अभी 66 करोड़ 30 लाख स्नान करके धर्म कर्म की धरती है। हम लोग बहुत शांत प्रिय रहते हैं, मगर उन्होंने जो चौपाई सुना के कहा, निश्चित तौर पर उसी के पात्र पाकिस्तान था। आज इनकी हैसियत ताकत समझ में आ गई है। क्योंकि पिछले 2014 के बाद जो सरकारें थी, वो हमेशा हाथ में झुंझुना पहने रहते थे, चूड़ियाँ पहने रहते थे। इस तरीके से पहले लड़ाई नहीं लड़ते थे। हम तो धन्यवाद देंगे देव पुरुष नरेंद्र मोदी, भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री को, कितना कठोर निर्णय लेकर पाकिस्तान पर जिस तरीके से हमारे पहलगांव में निर्दोष भाइयों के साथ जात धर्म पूछकर निर्मम हत्या कर गई, उसका तत्काल प्रभाव से उन्होंने ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री को और वीर जवान सैनिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए अगर, तो ब्रह्मोस जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जो पूरा कॉरिडोर निर्माण किया जा रहा है, इसको लेकर के पूरा नॉर्दर्न बेल्ट हम कहें डिफेंस मैन्युफैक्चर का एक हब बनने वाला है। इससे न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया को फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पर देखिए, हमारे यहाँ लड़ाकू विमान काफ़ी हैं। जिस तरीके से अभी आदरणीय हमारे देवपुरुष आपके राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और हमारे वो राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी ने निश्चित तौर पर इतना बड़ा निर्णय लिया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच को देखते हुए उन्होंने यूपी राजधानी लखनऊ में रविवार को ब्रह्मोस का एक सुपर सैनिक, जिसको कहा जाता है क्रूज मिसाइल उत्पादन की दृष्टि से यूनिट का उद्घाटन किया गया। यह प्रतीक होता है कि समारोह में रक्षा मंत्री भी हमारे ऐतिहासिक राजनाथ सिंह जी मेचोली भी बैठक में शामिल हुए थे। आप ये मान के लिए कि उसमें काफ़ी लोग एक जवाब देने का मुख्यमंत्री जी ने दिया लखनऊ में, कि इससे पूरे इर्द गिर्द लोग, इससे ब्रह्मोस कोई छोटा मिसाइल नहीं है, वो हालत पस्त कर देने वाली बात है। और जो पाकिस्तान अपने आप क्षेत्र में परमाणु हो तो क्या हो, वो सब हमारे यहाँ उनका नष्ट करने के तमाम ऐसे यंत्र हमारे पास है, उनका कहीं कुछ हो नहीं सकता। ना सिर्फ आत्मनिर्भर बन सकता है भारत, बल्कि एक्सपोर्ट भी करेगा, दूसरे देशों को भी जो है मिसाइलें दी जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे जो बजट है, जो दूसरों देशों पर निर्भरता है, वो भी कम। निश्चित तौर पर भारत आज के डेट में बहुत मजबूत देश है और हम लोगों से भी तमाम मिसाइलें लोग खरीदेंगे, हम लोग उत्पाद भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो नरेंद्र मोदी को बार बार बधाई दूंगा कि इतनी मजबूती के साथ आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। निश्चित तौर पर विकसित भारत 2047 तक इस देश की कुछ दशा और कुछ होगा। आज पूरे देश में भारत का डंका बज रहा है। कोई भी देश भारत से टक्कर अब नहीं ले सकता है, हर चीज़ में मजबूत है।
बिल्कुल, भारत जो है हर चीज़ में मजबूत है, लेकिन एक बड़ी बात आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। हमने देखा कि पिछले दिनों वफ़ को लेकर के भी काफ़ी हंगामा हुआ, तो ऐसे में जो मुस्लिम भाई हैं हमारे देश के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी हमने देखा ट्रिपल तलाक को लेकर के लोगों को गुमराह किया गया, इसके पहले 370 को लेके कहा गया कि कत्लेआम हो जाएगा। इन तमाम जो भी बिल आते हैं 370 हो चाहे ये फिर ट्रिपल तलाक का बिल हो, इन पर हमेशा ऑब्जेक्शन किया जाता है, गुमराह किया जाता है मुसलमान को। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत में मुसलमान के बहुत ज़्यादा योगदान भी है। अब्दुल कलाम भी रहे हैं, वीर अब्दुल हमीद भी रहे हैं, और अभी हमारी कुरैशी बहन भी। ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है। जो भारत के साथ रहेगा, ये भारत के दृष्टिगत अगर आदरणीय मोदी जी हमारे विश्वास न किए होते तो कुरैशियों को नहीं भेजते। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता है। मुसलमान जो आपने वक्फ बोर्ड को है, भाई हमने कहा मेरी ज़मीन है, हमारे नाम भी नहीं, मैंने 10 रुपये की स्टाम्प इनको मैंने रजिस्ट्री कर दिया, किस लिए कर दोगे भाई? तो इसमें वक्फ बोर्ड है क्या? उसी में उनके अधिकारी बैठे हुए हैं। जो गरीब आदमी से आवेदन करने जाएगा निर्णय उन्हीं को देना है, तो दे भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हाँ, भू माफिया सक्रिय होंगे। अब भूमाफिया ही पूरी ज़मीन बेचे हैं। वक्फ बोर्ड तो बहुत अच्छी चीज़, जो निर्णय हो गया कि गरीबों की संपत्ति को बड़े लोग कैसे कब्जा कर लिए। तमाम मस्जिदें, तमाम ईदगाह गरीबों को परेशान करके अपने कब्जे में ले लिए हैं वक्फ बोर्ड के तहत। तो इनको अब निराधार निरस्त करके इनको दिया जाएगा गरीबों को। विद्यालय खोले जाएंगे, हॉस्पिटल खोले जाएंगे, और जो ज़रूरत है राजस्व बढ़ेगी। जो ज़रूरत हो गरीब लाल बेगी बहना जुल्हा जो मुसलमान में आते गरीब तबके के लोग, उनको भी हाँ अंदर उनको भी आगे बढ़ाने के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मिशन उद्देश्य है कि पिछली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्तियों को आगे कैसे ले जाए, या हम लोग उनके लिए कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर आज भारतीय जनता पार्टी में अगर 14 से अब तक अगर लाभ पा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुद्रा बैंक है, चाहे शौचालय हो, तमाम चीज़ें, चाहे 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा हो, हर चीज़ मुसलमान पा रहा है। ऐसा नहीं। एक यहाँ पर और भी बात है कि अब उत्तर प्रदेश में रोजगार के भी अवसर आएंगे, क्योंकि जो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है डिफेंस का, इसको लेकर के जो आसपास के क्षेत्र के युवा हैं उनको भी निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। देखिए, आज आत्मनिर्भर हम लोग इसीलिए कहते हैं। रोजगार मीन्स क्या है? नौकरी करना मानते हैं कि हम नौकरी पा जाओ, हमको रोजगार मिल गया। आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मुद्रा बैंक से लेके मुख्यमंत्री उद्यमी सरोज के प्रधानमंत्री से लेके लोन, तमाम चीज़ें ऐसी व्यवस्था की जा रही है जहां एक व्यक्ति अपने लिए परेशान हो रहा है एक नौकरी खातिर, वह व्यक्ति हमारे यहाँ 100 आदमी को नौकरी देने का काम कर रहा है। यही ना आत्मनिर्भर भारत है। रोजगार है, फैक्ट्रियाँ डालो, तमाम सब्सिडी मिल रही, 35%, 40%, 30%, सब पे पैसा मिल रहा है। 1 करोड़ लीजिए, 35 लाख माफ है, आप कितना जमा करना है। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हमारे रोजगार बेरोजगार तो एक अलग विषय, नौकरी मिल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हुआ, लखनऊ हुआ, दरोगा भर्ती हुआ, पुलिस भर्ती हुआ, तमाम लेखपाल भर्ती सब हो भी रहा है। लेकिन छात्र कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि पेपर लीक के भी मामले आ जाते हैं और उस पर जांच भले ही होती है। तो उस तरह से जो रोजगार है, अब हम कह सकते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर आने से उस क्षेत्र के जो भी तमाम युवा हैं उनको ज़रूर रोजगार। अभी आपने देखा होगा कितने PCS, कितने IAS, कितने बहनें अभी हुई हैं जो घर में बर्तन मांजती थी, उनको पता भी नहीं कि मैं PCS अधिकारी या IRS हो जाऊँगी। आप ये पहले आतंकवादी मान लो या भूमाफिया के नाम से तीर्थराज प्रयाग जाना जाता था। जितने ठेकेदार थे उनसे वसूली करने के नाम से जहाँ, आज तो IAS PCS फैक्ट्री पुनः वापस आई। जो भारत देश हमारा पुनः सोने की चिड़िया थी, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वापस आ चुकी है। तो बिल्कुल साफ तौर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जो भारत है वो डबल इंजन की सरकार के तहत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र में इसी तरह डिफेंस कॉरिडोर जो सपना नरेंद्र मोदी ने देखा है वो पूरा होगा, तो रोजगार भी बढ़ेगा और भारत आर्थिक रूप से और रक्षा के रूप से मजबूत बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।